वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 30 जून और 30 जून 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा एंड साथ में आपको मैप से भी समझाऊंगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज और पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ जो है सभी दिन की एग्जाम तक की वेबसाइट पर मिल जाएगी। पिछले 2-3 दिन से पीडीएफ अपडेट नहीं हो पाई थी, आज अपडेट हो जाएगी सारी की सारी। सो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? एंड पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो है यूक्रेन और नाटो सहयोगियों और अमेरिका, अब जाहिर सी बात है अमेरिका भी नाटो का ही मेंबर है लेकिन इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसलिए मैंने इसका अलग से नाम लिखा है। तो यूक्रेन, अमेरिका और नाटो समूह के बीच में सी ब्रिज ड्रिल्स ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल पर है। तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी अगर आप जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो सी ब्रिज ड्रिल्स जो है ना ये युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है काउंटर करने के लिए रशिया को और अपनी पावर एकता दिखाने के लिए नाटो समूह की। नाटो बाय द वे आपको याद होना चाहिए 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ब्रसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर मिलेगा। तो ये दो बातें आपको नाटो के बारे में याद रखनी। 1949 में स्थापना हुई थी, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 30 देश है इसमें, और जो अभी लेटेस्ट मेंबर है वो कौन सा है? उत्तरी एसोडोनिया है। तो नॉर्थ एसोडोनिया जो है ये लेटेस्ट इसका मेंबर है, यूरोप का देश है। तो ये आपको नाटो के बारे में पता चल गया। अब यूक्रेन वगैरह ये सब जो है ना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको याद रखना अभी काला सागर में ये युद्धाभ्यास शुरू किया है बड़े लेवल पर यूक्रेन, नाटो और यूएस नेवी के बीच में, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। यूक्रेन यूएस लॉन्च ब्लैक सी ड्रिल्स डिस्पाइट रशियन प्रोटेस्ट। अब रशिया की यहाँ पर क्या रोल है? रशिया के ये अगेंस्ट में इतना क्यों आ रहा है? आपको पता होगा यूक्रेन के पास में क्राइमिया है जो कभी यूक्रेन का ही हिस्सा रहता था। क्रीमिया आपको याद होगा, क्रीमिया का युद्ध भी हुआ था। तो क्रीमिया पर आपको पता होगा यूक्रेन देश का है लेकिन रशिया का अधिकार है आज भी, मतलब रशिया उस पे जो है मतलब पूरा का पूरा हक जमाया हुआ है। तो वहां पर जो है रशिया इतना ज्यादा हक जमाया कि वहां पर कोई भी जो है दूसरी जहाज भी नहीं आती है। हाल ही में आपको पता होगा यूके की एक शिप गई थी वहां पर, अगर बात करें काले सागर में वहां के पास में एरिया से, और उसी समय जो है रशिया ने उस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, मिसाइल दाग दी थी यूके की शिप पर। कुछ ही दिन पहले ये न्यूज आई थी, मैंने आपको करंट अफेयर्स में नहीं बताई थी क्योंकि उस समय मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। तो ये देख सकते हैं रशिया सेज वार्निंग शॉट फायर्ड एट ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर इन ब्लैक सी। तो ये इसी कारण से, और आजकल अब रशिया जो यहाँ पर इतना एग्रेसिव है तो उसके काउंटर करने के लिए ये युद्धाभ्यास काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी युद्धाभ्यास का क्वेश्चन है लेकिन पहले मैं आपको मैप में एकदम क्लियर कर लेता हूँ। चलिए पहले ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं उसके बाद मैप समझाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा? दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में जो है अजरबैजान ने अपनी कैपिटल बाकू में जो है किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क किया है? तो मुस्तफा केमल अतातुर्क जो है ना ये युद्धाभ्यास किया है। किसने किया है? तो ये अजरबैजान एंड टर्की ने किया है। टर्की एंड अजरबैजान जो है ये इन दोनों ने युद्धाभ्यास किया है। एंड ये कहां पर किया है? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है, मुस्तफा केमल अतातुर्क भी। अगर बात करें तुर्की की, तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? इर्दुआन जो है वो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, बहुत चर्चाओं में रहते हैं। अंकारा टर्की की कैपिटल है, आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर जो है ना दो शहर है, इस्तांबुल भी है एंड अंकारा भी है। ये दो इंपॉर्टेंट सिटी क्यों है? क्योंकि इस्तांबुल जो है ना वो यूरोप का हिस्सा है एंड अंकारा जो है एशिया का हिस्सा है। एक्चुअल में ये टर्की देश जो है ये यूरोप एंड एशिया दोनों में ही आता है। एंड इसकी करेंसी क्या है? तो लीरा है यहाँ की करेंसी। अजरबैजान की बात की जाए तो बाकू है यहाँ की कैपिटल। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अली असदो प्रधानमंत्री है, याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ की करेंसी जरूर से याद रखनी है, अजरबैजानी मनात जो है ये यहाँ की करेंसी है, अजरबैजान मनात। अब ये दोनों जो युद्धाभ्यास हुए किस रीजन में हुए ये मैं आपको बता दूं मैप में काफी अच्छे से, ताकि आपको पता चले। ये है अपना देश इंडिया एंड इससे जो है अगर इस तरफ जाते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सारे के सारे देश। अभी मैं आपको बता दूं, पहले थोड़ा सा और जूम करने से पहले ऊपर से आपको बता दूं, इंडिया से इस तरफ आते हैं ये ईरान आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा आपको चाबार पोर्ट, सबको पता है, ठीक है ना।
तो ये ईरान के ऊपर जस्ट कैस्पियन सागर है एंड यहाँ पर है रामसर स्थल, आपको पता होगा 1971 में समझौता हुआ था। ये कैस्पियन सागर जो है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। वैसे तो इसका नाम सागर रखते हैं, लेकिन ये जो है चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, इसलिए ये विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। तो इसके 5 जो है पड़ोसी देश हैं, जिसमें अजरबैजान भी आता है। यहाँ पर आता है ये अजरबैजान है, अभी मैं आपको जूम करके बता दूंगा। एंड ये यहाँ पर मिलेगा आपको टर्की। टर्की जो है ये लगभग एशिया में कुछ हिस्सा जो इसका ये है, आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये इसका हिस्सा जो है ये है यूरोप में, बाकी ये पूरा का पूरा एशिया में ही है। तो आज के टाइम पे टर्की एंड अजरबैजान ने युद्धाभ्यास किया है। तो उस तरफ ये आपको काला सागर दिख रहा होगा, जहां पर ये ऊपर मिलेगा यूक्रेन मिलेगा, ये रशिया का पार्ट आता है यहाँ पर, ठीक है ना, आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये युद्धाभ्यास हुआ है वो पहले वाला, तो ये दोनों आप लोग देख पाएंगे मैप में। मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको और अच्छे से बता देता हूँ। एंड आई होप आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या रोजाना भी मैप इंक्लूड करना चाहिए, ताकि मैं आपको जो है आपके सजेशन के आधार पर ही कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। ये आप लोग देख पाएंगे अजरबैजान, ये इसकी कैपिटल मिलेगी बाकू, जो कि है जस्ट कैस्पियन सागर के तट पर। ये बीच में अर्मीनिया जो दिख रहा है ना, अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में मतलब वॉर की कंडीशन हो गई थी पिछले इसी साल, मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जो है नोगार्ना काराबाग क्षेत्र है, जो कि इन्हीं देशों के बीच में विवादित क्षेत्र है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। एंड ये जॉर्जिया मिलेगा ऊपर थोड़ा सा, ये मिलेगा आपको टर्की। तो टर्की एंड इन दोनों देशों ने आज के टाइम पे ये युद्धाभ्यास किया है, ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद काला सागर पे भी जो है काफी सारे देशों का जो है सीमा लगती है, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर जो है यूक्रेन की काफी बड़ी सीमा लगती है। ये देख सकते हैं यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव है यूक्रेन की कैपिटल। एंड अभी इन्होंने भी यहाँ पर युद्धाभ्यास किया है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। ये कौन सा सागर है नीचे, तो नीचे मिलेगा आपको भूमध्य सागर, इंपॉर्टेंट याद रखना। तो ये थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट जो अभी आपको समझाना था मैप से। नेक्स्ट अगर बात की जाए थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया है। सॉल्ट कार्यक्रम क्या है, क्या नमक बांटा जाएगा? नहीं, ये है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको जाहिर सी बात पता चल गया होगा, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि नाम में आ चुका है आंध्राज। अभी आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने वर्ल्ड बैंक से जो है $250 मिलियन का ऋण लेकर ये एक बड़ी योजना शुरू की है। अगर ये योजना जो है इनके अकॉर्डिंग चलती है, तो आंध्र प्रदेश में स्कूली शिक्षा में एक बड़ा बदलाव आने वाला है आने वाले टाइम में। इसमें जो है आंध्र प्रदेश स्कूलों में बहुत कुछ चेंजेस करने वाले हैं, और अच्छा जो है चेंजेस करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, सॉल्ट कार्यक्रम जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी सीएम है। आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री भी है, जैसे एक सीएम होते हैं, उप मुख्यमंत्री आपने देखे होंगे एक होते हैं, कई जगह वो भी होते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है 5 उप मुख्यमंत्री है। तो 5 डिप्टी सीएम है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उपराज्यपाल कौन है? विश्व भूषण हरिचंद्रन, आपको याद रखना है। 3 कैपिटल भी है, तो सबसे ज्यादा के मामले में आंध्र प्रदेश भी काफी आगे है। 3 कैपिटल कौन सी है? अमरावती है, कुर्नूल और विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की, हाल ही में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट जो है ये है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 कहां पर हुआ? ये हुआ बार्सिलोना में, इंपॉर्टेंट याद रखना। बार्सिलोना बाय द वे किस देश में है? तो ये स्पेन देश में है, ठीक है ना। स्पेन देश जो है ये यहाँ पर है बार्सिलोना। स्पेन के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, जो कि मोरक्को के साथ जो है अलग होता है अफ्रीका से। अफ्रीका और स्पेन के बीच में जो है जिब्राल्टर जल संधि आती है, ऊपर स्पेन है एंड नीचे है मोरक्को अफ्रीका का। तो ये थोड़ा सा याद रखना, मैप में मैं आपको बता दूं, बाकी मैप में सबको पता ही होगा, जाहिर सी बात है। ये जो है बहुत ही, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा, ये आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो है स्पेन मिलेगा ये, एंड नीचे मिलेगा ये मोरक्को अफ्रीका, ऊपर स्पेन है नीचे ये, एंड ये बीच में जिब्राल्टर जल संधि। तो ये स्पेन के बारे में हो गया। स्पेन की कैपिटल क्या है? तो मैड्रिड है स्पेन की कैपिटल, आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा सांड युद्ध जो है तो होता है ना, वो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो वो भी आपको याद रखना। ये देख सकते हैं आप लोग, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम बिगेस्ट शो इन मोबाइल कैलेंडर। तो ये आप लोग देख पाएंगे, ये अभी हुआ है बार्सिलोना में। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो है ये कब मनाया जाता है? ये जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी डे है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड ये हाल ही में मनाया गया है। अगर बात की जाए 29 जून को, 29 जून को क्यों मनाते हैं?
तो पीसी महानबोलिस सब जानते होंगे इनको, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, इनकी जयंती पर मनाते हैं। ये है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। पीसी महानबोलिस अगर बात की जाए तो ये जो है सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उनमें इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। 29 जून ये जरूर से याद रखना है, मैं आपको आगे पूरी डिटेल दे देता हूँ। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानबोलिस ये इनका फुल फॉर्म था, लेकिन शॉर्ट में आपको इसी तरह से याद रखना, पीसी महानबोलिस। इनको भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में माना जाता है, या फिर कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। एंड यहाँ पर जो है इन्होंने, अब जो है अगर बात की नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, ये याद रखना, सेकंड पंचवर्षीय योजना में जो है इन्होंने 2 क्षेत्रों में इनपुट आउटपुट मॉडल दिए थे। इसके बाद इसको कहा जाता था नेहरू महानबोलिस मॉडल। तो ये जरूर से याद रखना, नेहरू महानबोलिस मॉडल जो है किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। एंड इनको जो है 1968 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड इसके अलावा 29 जून को और कौन सा डे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस। यानी कि अगर बात की जाए उष्ण कटिबंधीय देश, तो आपको पता ही होगा कौन से, इंडिया भी एक उष्ण कटिबंधीय देश है। आपको पता होना चाहिए, ये जो पूरा वर्ल्ड होता है ना, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी पृथ्वी है, तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये बीच में इक्वेटर मिलेगा, भूमध्य सागर, ठीक है ना, ये भूमध्य सागर है। ऊपर मिलेगी आपको 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, एंड नीचे मिलेगी 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। तो इंडिया वगैरह कहाँ पर पड़ता है, इंडिया पड़ता है यहाँ पर, आपको पता होगा ये यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये इंडिया है, कर्क रेखा बीच में से जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के बीच में, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय एरिया। तो ये जो है इसके लिए मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस। ये तो 2014 से ही स्टार्ट हुआ था, एंड सांख्यिकी दिवस जो है ये 2007 से स्टार्ट हुआ था। ये मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर कभी वीडियो बनाने का मौका मिला तो जरूर से समझाऊंगा काफी अच्छे से। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, हाल ही में जो किस भारतीय को फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। ये जो है जापान का एक सिटी है, एंड वहां पर एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पी साईनाथ को ये अवार्ड मिला है। अब पी साईनाथ, आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटे मोटे अवार्ड्स को भी क्यों आप लोग शामिल करते हो, तो पी साईनाथ जो है द हिंदू के एडिटर भी रह चुके हैं। आपको पता होना चाहिए द हिंदू कितना बड़ा न्यूज़पेपर है, वहां पर ये एडिटर थे। एंड 2007 में इनको जो है अगर बात की एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला रेमन मैग्नेसे अवार्ड भी मिल चुका है। तो आप लोग जान सकते हैं कि पी साईनाथ कितने बड़े पत्रकार हैं। इनको ये अवार्ड मिला है हाल ही में, फुकुओका पुरस्कार 2021। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, आर के सब्रवाल और शशि बाला को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला था, कल ही मैंने आपको बताया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। तो ये जो है कश्मीर पर आधारित ये पुस्तक है, जिसका अभी जो है लेखक कौन है, खेमलता वाकलू जो है ना, ये लेखक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनेता भी है, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने ये लिखा है कश्मीरी सेंचुरी, ये पुस्तक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। सुदीप मिश्रा ने हाल ही में जो है दूती चंद पर एक पुस्तक लिखी है, तो वो भी याद रखना, दूती चंद पर पुस्तक है सुदीप मिश्रा की। नेक्स्ट अगर बात किया, यही थे आज के सभी क्वेश्चन। कल के सवाल का आंसर कौन सा है, जम्मू एयरबेस पर यह हमला हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। एंड ये हमला मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान स्थित टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने। अब है आज का क्वेश्चन, रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैंने इंपोर्टेंट डे वाला वीडियो का पार्ट 2 बनाया था, जिसमें सभी इंपोर्टेंट डे जो है कवर किए थे। वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लेना, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।